साउथ में तो कई सारे एक्टर्स जो थे वो पॉलिटिशियन बने और उसके बाद वे चीफ मिनिस्टर तक बने वहां पे। जिसमें मुख्य रूप से एन टी रामाराव का नाम लूंगा मैं, आंध्रा में थे। उसके अलावा जो एन टी आर जूनियर अभी उनके ग्रैंडसन है, जो अभी एक्टर हैं RRR में। उसके बाद M G रामचंद्रन थे, काफी समय तक रहे। फिर उनके साथ जो थी जयललिता, वो रही। एज ए इन्फ्लुएंसर फिल्मी बिरादरी के ऊपर बीजेपी का असर बहुत ज्यादा नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, खास करके बॉलीवुड जिसको सभी लोग कहते हैं, वो बहुत ही सेक्युलर इंडस्ट्री मानी जाती रही है शुरू से। जब पहले बादशाह बुलाते थे तो कोई मना नहीं करता था। और ये आज के बादशाह हैं, डेमोक्रेटिक बादशाह कह लें इनको। तो बादशाह जब भी बुलाएगा हमें, पहले मुझे भी बुला देते तो मैं भी भाग के जाता कि कैसे मना कर दें। इस बार बहुत ज्यादा ऐसा, एक कंगना रनौत गई थी। राज बब्बर साहब पहले से इलेक्शन लड़ रहे हैं। राज बब्बर साहब हमेशा जीतते रहे हैं। भोजपुरी एक्टर हैं मनोज तिवारी, भोजपुरी एक्टर हैं फिर से अपने रवि किशन। फिर शत्रुघ्न सिन्हा है जो पुराने एक्टर हैं, जो इस बार टीएमसी से खड़े थे, पिछली बार भी टीएमसी से थे वो। तो अलग अलग पार्टियों में कुछ एक लोग जरूर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है हिंदी सिनेमा का, बॉलीवुड का, वो पार्टिसिपेशन में इस बार बहुत आगे नहीं रहा। वो कैंपेन के लिए भी नहीं गया, न तो उसको बुलाया गया कैंपेन के लिए। भारत में जब नेहरू आए सत्ता में, उन्होंने रूलिंग शुरू की, तो उनके कुछ फेवरेट एक्टर्स थे, खास करके पृथ्वीराज कपूर, नरगिस। तो इन लोगों को उन्होंने राज्यसभा में बुलाया, राज्यसभा में उनको जगह दी। वो ट्रेडिशन बाद में भी दूसरे लोग भी लागू करते रहे, उस ट्रेडिशन पर अमल किया उन लोगों ने भी। और हमेशा हर पॉलिटिशियन, हर प्राइम मिनिस्टर के समय में कुछ न कुछ फिल्मी बिरादरी के लोगों को वहां पे जगह मिलती रही। हालांकि उनकी भूमिका या उनका पार्टिसिपेशन राज्यसभा में या लोकसभा में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा है। एक अकेले मुझे दिखते हैं जावेद अख्तर साहब। जब वे थे पॉलिटिक्स में और राज्यसभा के मेंबर थे, तो उन्होंने एक मेजर काम किया। जो गाने लिखे जाते हैं उस पर राइट्स की बात होती है, वो राइट्स उन्होंने लिरिसिस्ट को दिलवाए। इन दिनों जया बच्चन जी थोड़ी दिखाई पड़ती हैं। जया बच्चन बहुत वोकल हैं, और खास करके जब यहाँ पर हिंदी फिल्मों के, बॉलीवुड के बॉयकॉट की बात चल रही थी, तो उस समय उन्होंने बहुत जोरदार बहस की थी पार्लियामेंट में। और वो बात रखी थी अपनी, हमारे सारे फिल्मी हस्तियों की तरफ से, फिल्मी बिरादरी की तरफ से वो उन्होंने अपनी बात रखी थी, जिस पर काफी गर्मा गर्म बहस हुई थी। सोशल मीडिया आने के पहले, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के पहले, जरूर जो फिल्म बिरादरी के लोग जाते थे इस कैंपेन में या किसी भी कैंडिडेट की तरफ से कुछ भी बोलने के लिए, तो जरूर असर होता था उसका। आप देखें, संजय दत्त ने काफी प्रचार किया, सुनील दत्त ने काफी प्रचार किया, ये लोग जाते रहे हैं। हेमा मालिनी शुरू में जाती रही है, बाद में वो खुद ही MP बन गई। तो फिल्म में हस्तियां बुलाई जाती रही हैं और ये लोग जाते रहे हैं कैंपेन में। अभी क्या हुआ है कि पिछले 10 सालों में एक तो सोशल मीडिया आ गया है बहुत उभर के, पॉलिटिक्स भी बहुत डिवाइडेड हो गई। पहले कांग्रेस मेजर पार्टी थी और बाकी सारी बहुत छोटी पार्टियां थी, तो कांग्रेस की तरफ से ही ज्यादातर फिल्म सेलिब्रिटीज जाती थी कैंपेन में। अभी क्या हुआ है कि चूंकि बीजेपी पावर में है और बीजेपी के मेंबर्स भी ज्यादा हैं, लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर फिल्मी बिरादरी के ऊपर बीजेपी का असर बहुत ज्यादा नहीं है। मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, खास करके बॉलीवुड जिसको सभी लोग कहते हैं, वो बहुत ही सेक्युलर इंडस्ट्री मानी जाती रही है शुरू से। लेकिन बीजेपी पॉलिटिक्स, हम सेक्टेरियन पॉलिटिक्स जानते हैं, हाँ, जिस ढंग से वो लोग करते हैं, चाहते हैं। लेकिन एक खेमा, कह लें कि एक तबका जरूर पिछले 10 सालों में मजबूत हुआ है,
जो उनके इरादों को पसंद करता है, उनके हिसाब से चलना भी चाहता है। कुछ फिल्में भी बनाई हैं उन लोगों ने जिनका असर हुआ है, जो फिल्में चली भी हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री 60-70% सेक्युलर है। 20-25-30% कह लें, परसेंटेज कह लें, वो एक झुकाव हुआ है जो राइट विंग की तरफ हुआ है। साउथ में तो कई सारे एक्टर्स जो थे वो पॉलिटिशियन बने, उसके बाद वे चीफ मिनिस्टर तक बने वहां पे, जिसमें एनटी रामाराव का नाम लूंगा मैं, आंध्रा में थे। उसके अलावा जो एनटीआर जूनियर अभी उनके ग्रैंडसन है, जो अभी एक्टर हैं आरआरआर में। उसके बाद एमजी रामचंद्रन थे, काफी समय तक रहे। फिर उनके साथ जो थी जयललिता, वो रही। फिर अभी जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उनके फादर करुणानिधि भी वहां रहे। और ये तो बड़े जो पॉलिटिशियन थे उनके नाम ले रहा हूं मैं। इसके अलावा भी उन इलाकों में और भी छोटे छोटे पॉलिटिशियन, क्योंकि जब फिल्मों से जो लोग पॉलिटिक्स में आए तो उनके साथ फिल्म वाले भी कुछ लोग पॉलिटिक्स में आए, जो उनके साथ रहे, और ये लोग मिनिस्टर बने। इन्होंने अच्छे काम भी किए अपने हिसाब से। दरअसल आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना पड़ेगा नॉर्थ और साउथ के। साउथ में क्या रहा है कि एंटी ब्राह्मण और दलित, ये दोनों पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा रही है, जिसको द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कहते हैं। द्रविड़ जो लोग रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स काफी असरदार रही है, इसलिए वो लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए। हिंदी में क्या दिक्कत रही कि हिंदी के एक्टर्स को, शायद हिंदी सोसाइटी इतनी बड़ी हो जाती है, नॉर्थ इंडिया इतना बड़ा हो जाता है कि वहाँ एक स्टेट की बात थी। यहाँ जब आप बात करें तो कम से कम हिंदी स्पीकिंग ही 8 से 10 स्टेट हो जाते हैं, और उस ढंग से उनका इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। हिंदी पॉलिटिशियन में ले दे के एक अमिताभ बच्चन गए, जिनको राजीव गांधी ने बुलाया था जब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, लेकिन वो उस समय कुछ एक ऐसे मुश्किलात में फंस गए कि उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। सेना के हथियार वगैरह खरीदे गए, उसमें कुछ धांधली हुई थी उसकी वजह से। उसके अलावा हिंदी एक्टर्स में शत्रुघ्न सिन्हा हैं, धर्मेंद्र और सनी देओल भी पॉलिटिक्स में आए, लेकिन ये लोग इलेक्ट होने के बाद से कभी अपने कंस्टिट्यूंसी में गए ही नहीं। जब धर्मेंद्र जहाँ बीकानेर से चुन के आए थे और वहां अपने कंस्टिट्यूंसी में नहीं गए, तो उन्होंने गुमशुदा की नोटिस लगा दी थी अपने एमपी के लिए कि हमारा एमपी गुमशुदा है, अगर किसी को कहीं मिले तो उसको प्लीज बीकानेर भेज दो। तो इस ढंग की चीजें होती रही हैं। लेकिन इसके ठीक उलट आप देखें कि अभी भी, जैसे पवन कल्याण तेलुगु लैंग्वेज के एक्टर हैं, पवन कल्याण चुन के आए हैं, और पवन कल्याण अभी जो एनडीए की सरकार बनी है उसके साथ हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी वहां से हैं। चंद्रबाबू नायडू भी कहे जा सकते हैं कि वो तेलुगु देशम पार्टी के हैं, और तेलुगु देशम पार्टी को एस्टेब्लिश किया था एनटी रामाराव ने। तो और वो उनके दामाद भी हैं, सन इन लॉ हैं। ये असर साउथ में ही ज्यादा रहा है, नॉर्थ में नहीं रहा है। पंजाब और भोजपुरी दोनों को थोड़े से रेशियो का फर्क हो सकता है, इन्फ्लुएंस का फर्क हो सकता है, लेकिन इन दोनों इलाकों में जो सिंगर कम एक्टर, जो पहले सिंगर्स थे बाद में वो एक्टिंग में आए या बाद में किसी और फील्ड में गए, उन लोगों का इन्फ्लुएंस अपनी सोसाइटी में ज्यादा रहा है। सिर्फ एक्टर एक्टर का बहुत कम रहा है। वो चाहे मनोज तिवारी को देख लें, रवि किशन को देख लें, या अभी वहां देख लें। और जो मर्डर हो गया था मूसा वाले का, वो इतना इन्फ्लुएंस था उनका। चमकीले के बारे में आपने सुन रखा है, पॉलिटिक्स नहीं करता वो, लेकिन चमकीला पर फिल्म भी आई अभी आपने देखा। तो सिंगर्स बहुत पॉपुलर रहे हैं, एक्टर्स उस तरीके से पॉपुलर नहीं हुए हैं। वहां पे भी सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस नहीं रहा है उनका। वे फिल्में करते रहे, फिल्मों से अपना एक इन्फ्लुएंस उनका बनता रहा। लेकिन पंजाबी में भी मैं नहीं मानता कि वहाँ का एक्टर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर एक्टर उभर के आया है, निकल के आया है। अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है। कि जब पहले बादशाह बुलाते थे तो कोई मना नहीं करता था, और ये आज के बादशाह हैं, डेमोक्रेटिक बादशाह कह लें इनको। तो बादशाह जब भी बुलाएगा हमें, मुझे भी बुला देते तो मैं भी भाग के जाता कि कैसे मना कर दें।
अगर कोई पर्सनल इशू ना हो, कोई फैमिली में प्रॉब्लम ना हो, कहीं फंसे हुए ना हो, तो लोग जाते ही जाते हैं। होता क्या है ना कि ऐसे जब इनविटेशन मिलते हैं, चाहे वो कोई भी फिल्मी हस्ती हो, तो उसको भी एक पावर मिलती है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर या ओथ सेरेमनी के लिए बुलाया गया है। मतलब मैं कुछ खास हूँ, मेरी कोई वक़्त है, मेरी इन्फ्लुएंस है, तभी तो मुझे बुलाया जा रहा है। तो वो इसका इस्तेमाल भी करते हैं। एक बड़ा नाम शाहरुख खान गए, जिनके जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे गए। अक्षय कुमार गए, रवीना टंडन गए, अभी नया पॉपुलर एक्टर हुआ है विक्रांत मैसी, जिसकी 12th फेल आई थी, वो गया था। राजकुमार हिरानी गए, जो बहुत पॉपुलर डायरेक्टर हैं। अनुपम खेर भी गए थे। कंगना तो थी, कंगना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अब, तो इसलिए उनका जाना लाजमी था। राज बब्बर थे, रजनीकांत थे। दो तरीके होते हैं इसके। एक तो होता है कि जो पॉलिटिक्स में है, जो लोग वोट लेने जा रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ लोग बुलाए जाते हैं। और कुछ लोग हर सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो कहीं होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो वो लोग इनवाइट मंगवा लेते हैं। और ये चलता रहेगा, आगे भी कोई आएगा। इंदिरा गांधी के जमाने में भी लोग जाते थे, राजीव गांधी के जमाने में भी लोग जाते थे। मनमोहन सिंह को उतनी इन सारी चीजों की फिक्र नहीं रहती थी, तो मनमोहन सिंह के समय थोड़ा कम था ये, लेकिन अब फिर से ये चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।